क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? जब एक साधारण घर की बेटी के सामने खड़ा हो इलाके का सबसे ताकतवर चेहरा, जिसके इशारे पर पुलिस और प्रशासन सजदा करते हों। एक ऐसी रात जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया, और एक ऐसा राज जिसने पूरे देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि रसूख और इंसाफ के बीच के उस खूनी संघर्ष की है, जिसे दुनिया उन्नाव कांड के नाम से जानती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 2017 की एक उमस भरी रात थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण घर की छत पर एक लड़की बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और दिल में एक ऐसा राज दबा था जो अगर बाहर आया तो तूफान मचा देगा। क्योंकि उसके आरोप किसी आम आदमी पर नहीं, बल्कि इलाके के सबसे ताकतवर चेहरे पर थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर। वही सेंगर जिसे लोग डर से नाम लेकर भी नहीं बोलते थे, वही सेंगर जिसके इशारे पर पुलिस चलती थी, वही सेंगर जिसके आगे अफसर झुकते थे, वही सेंगर जिसने सत्ता को अपनी ढाल बना रखा था। लड़की के मुताबिक सेंगर ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया, भरोसा दिलाया, डराया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। ये सिर्फ एक शारीरिक अपराध नहीं था, बल्कि सत्ता और भरोसे का दुरुपयोग था। लड़की जानती थी कि अगर वो चुप रही तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ ही ऐसे लोग और मासूम लड़कियों को भी कुचलते रहेंगे। लेकिन अगर वो बोली तो उसका पूरा परिवार निशाने पर आ जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत की और अपने पिता को सब कुछ बता दिया। पिता एक साधारण आदमी थे, जिनके पास न पैसा था न ताकत, लेकिन बेटी के लिए उनके अंदर हिम्मत थी। दोनों थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां कानून नहीं, बल्कि सत्ता का चेहरा सामने आया। हर बार उन्हें टाल दिया गया। कभी कहा गया ऊपर से आदेश है, कभी कहा गया समझौता कर लो, कभी कहा गया विधायक से पंगा मत लो। दिनों तक थाने के चक्कर लगे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उल्टा दबाव बढ़ने लगा, धमकियां आने लगीं, गांव में डर का माहौल बन गया। और फिर एक दिन अचानक पुलिस आई और लड़की के पिता को उठा ले गई। कहा गया कि कुछ पूछताछ करनी है। परिवार को भरोसा दिलाया गया कि थोड़ी देर में छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई है। जब शव बाहर लाया गया तो शरीर पर चोटों के निशान थे, हड्डियां टूटी थीं, चेहरे पर दर्द जमा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कहा कि यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि पिटाई से हुई हत्या थी। यहीं से मामला पूरे देश में गूंज गया। सवाल उठने लगे कि न्यायिक हिरासत में एक आदमी की मौत कैसे हो गई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि यह हत्या लड़की को चुप कराने की साजिश थी, ताकि वो विधायक के खिलाफ बोल न सके। लेकिन लड़की टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। न्याय न मिलने से परेशान होकर 2018 में उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। वह बच गई, लेकिन उस आग ने पूरे देश को जगा दिया। मीडिया की नजरें उन्नाव पर टिक गईं, विपक्ष ने सवाल उठाए, सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई की जांच शुरू हुई तो एक एक करके परतें खुलने लगीं। सामने आया कि गवाहों को धमकाया गया, सबूत मिटाने की कोशिश हुई, पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव डाला गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग से किया गया संगठित अपराध नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग से किया गया संगठित अपराध था। इसी बीच 2019 में जब लड़की अपने वकील और परिवार के साथ कोर्ट जा रही थी, तो रास्ते में उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी 2 चाचियों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक की नंबर प्लेट पर काली स्याही लगी थी ताकि पहचान छुपाई जा सके। बाद में जांच में सामने आया कि ट्रक चालक का सीधा संबंध सेंगर से था। देश सन्न रह गया, क्योंकि ये साफ तौर पर हादसा नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश लग रही थी। इसके बावजूद लड़की बच गई और उसकी लड़ाई जारी रही। दिसंबर 2019 में दिल्ली की निचली अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा दी गई। अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर जेल में रहना चाहिए। उस दिन लगा कि शायद देश में कानून जिंदा है, शायद सत्ता के सामने भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। सेंगर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और सालों तक मामला चलता रहा। गवाहों पर डर बना रहा, पीड़िता की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे। और फिर 23 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सेंगर की सजा निलंबित कर दी कि वो 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है। हालांकि उसे तुरंत रिहा नहीं किया गया, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उसे 10 साल की सजा मिली हुई है और उस केस में उसे जमानत नहीं मिली। लेकिन फिर भी यह फैसला देश के लिए झटका था। सवाल उठने लगे कि क्या इतना बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति सिर्फ कुछ साल जेल में रहकर राहत पा सकता है। इसके बाद सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक विधायक को सरकारी सेवक नहीं मानकर गंभीर गलती की है, जबकि विधायक एक संवैधानिक पद पर होता है और उसे जनता का भरोसा और अधिकार दोनों मिले होते हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया
कि सरकारी सेवक की परिभाषा को उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण तरीके से देखा जाए ताकि ताकतवर पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। सीबीआई ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत की उस टिप्पणी को नजरअंदाज किया जिसमें साफ कहा गया था कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना चाहिए। साथ ही आरोपी के गंभीर आपराधिक इतिहास, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध और पीड़िता के पिता की हत्या की साजिश को भी हल्के में लिया गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों को समझने में विफल रहा, जिनसे आरोपी की क्रूरता, शारीरिक शक्ति, आर्थिक प्रभाव और आपराधिक प्रवृत्ति साफ झलकती है। यह भी बताया गया कि जिस व्यक्ति ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए एक पिता की हत्या करवाई, अगर उसे राहत मिलती है तो यह न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज सेंगर तकनीकी रूप से जेल में है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दूसरे मामले में उसे जमानत नहीं मिली। असली सवाल आज भी जिंदा है कि अगर सत्ता में बैठे लोग कानून की परिभाषा को अपने फायदे के लिए मोड़ने लगें तो आम आदमी इंसाफ के लिए कहां जाएगा। ये कहानी सिर्फ उन्नाव की एक लड़की की नहीं है, ये कहानी है उस पिता की जिसने बेटी के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी है उस सिस्टम की जो बार बार अपराधी को बचाने की कोशिश करता रहा, और ये कहानी है उस समाज की जो तब जागता है जब कोई खुद को आग लगाने पर मजबूर हो जाता है। ये उन्नाव है, ये भारत है, और ये रियल क्राइम स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि समाज की याददाश्त में होना बाकी है। सच्चाई की इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि उन्नाव की इस बेटी की कहानी और इंसाफ की ये जंग हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और रियल क्राइम स्टोरीज और समाज के कड़वे सच से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी एक आवाज बदलाव की शुरुआत हो सकती है।